हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ 7 राशियों की तुलना प्रश्नावली 7.3 का पहला क्वेश्चन। एक कुर्सी को 450 रुपये में नगद अथवा 210 रुपये तत्काल नगद भुगतान एवं 125 रुपये की दो समान मासिक किस्तों में बेचा जाता है। यह किस्त योजना के लिए किए गए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, किसी कुर्सी को यह क्या कर रहा है, 450 रुपये में खरीद रहा है। फिर तत्काल नगद कितना दे रहे हैं, 210 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, पूरा पैसा नहीं है उसके पास तो 210 रुपये दे रहे हैं। तो 125 रुपये की दो समान मासिक किस्त में बेचा जाता है। तो क्या कर रहे हैं, जो बच रहा है उसको किस्त में 2 महीनों में किस्त में पटा रहा है। ठीक है, उसी को क्या करना है, हमें हल करना है। किस्त योजना में लिए गए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दर ज्ञात करना है हमें, ठीक है, यानी यार। तो चलो लिखते हैं, हल करते हैं इसे। तो चलो पहला लिखते हैं हल। तो हल करके लिखते हैं। तो देखो, पहले क्या लिखेंगे, नगद मूल्य लिखेंगे। नगद नगद मूल्य कितना है, 450 रुपये। ठीक है, इतना समझ गए क्या, 450 रुपये है। तो देखो, तत्काल नगद कितना दे रहा है, तत्काल नगद भुगतान कितना दे रहा है, 210 रुपये। इसको लिखते हैं तत्काल नगद भुगतान कितना कर रहा है, 210 रुपये। ठीक है, इतना समझ गए क्या। अब देखो, अब इसमें से देखो कितना है। अब देखो, नगद मूल्य कितना है, 450 रुपये है। और उसमें तत्काल भुगतान कितना कर रहे हैं, 210 रुपये। तो देखो, 250 में से 210 को घटाएंगे तो जितना हमें भुगतान करना है, देना है, तो उसको क्या लिखेंगे, देय राशि निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, देय राशि, देय राशि बोलते हैं। ठीक है, देय राशि कितना हो जाएगा, 450 से 210 घटा दो, पता चल जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0, ये 4, 4 में दोगे तो 240। इतना क्या करना है, हमें भुगतान करना है उसे। ठीक है, 2 किस्तों में देना है। ठीक है, इतना समझ गए क्या, 240 रुपये। ठीक है, अब देखो, अब आगे क्या करेंगे, अथवा 210 रुपये तत्काल नगद भुगतान एवं 125 रुपये की दो समान मासिक किस्तों में बेचा जाता है। देखो, 125 रुपये दो समान मासिक किस्तों में बेचा जाता है। तो इसको भी निकालते हैं। तो लिखते हैं किस्तों किस्तों द्वारा मूल्य। ठीक है, देखो क्या कर रहा है, देखो इसमें देखो, अथवा 210 रुपये तत्काल, 210 रुपये तत्काल नगद भुगतान एवं 125 रुपये की दो समान मासिक किस्तों में बेचा जाता है। देखो, तत्काल 210 रुपये दे दिया है। ठीक है, तत्काल कितना दिया है, 210 रुपये, प्लस क्या होगा, 125 रुपये, 125 रुपये दो किस्तों में दे रहा है तो दो का गुणा कर देंगे। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो अब देखो, 210 या पहले गुणा कर लेते हैं, 210 तो 125 दूनी कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, तो अब देखो इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा, 210 और 460, 460 रुपये। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, किस्तों द्वारा मूल्य कितना होगा, 460 रुपये हो जाए, क्योंकि देखो उसमें ब्याज भी तो जुड़ेगा। ठीक है, ब्याज भी जुड़ेगा, ब्याज की दर ज्ञात करना है तो ब्याज भी जुड़ेगा उसमें। ठीक है, तो देखो अब क्या निकालेंगे, ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 460 आया है, इससे क्या कर देना है, 460 में से क्या कर देना है, पहले हमें 450 को माइनस कर देना है, 450 को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10 रुपये। ठीक है, एक ये हमारा ब्याज आया है। ठीक है, 10 रुपये ब्याज लगता है इसमें, इतना पता चल गया। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो आगे क्या करेंगे। अब देखो, इसमें अथवा 210 रुपये तत्काल नगद भुगतान एवं 125 रुपये की दो समान मासिक किस्तों में बेचा जाता है। तो अब क्या निकालेंगे, पहले माह का मूलधन निकालते हैं। लिखते हैं पहले माह का
मूलधन देखो यहाँ निकाले थे, पहले माह का मूलधन कितना आया था, इसमें देखो पहले माह का मूलधन, इसमें देखो 450, ठीक है। पहले माह का मूलधन 450 में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है, 210 को, क्योंकि देखो कुर्सी का मान कितना 450 रुपये नगद अथवा 210 रुपये वो तत्काल दे देता है, तो 210 माइनस कर देंगे। तो 210 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो, यहीं पे से निकाले थे 240 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या, इसको इस तरफ लिख लेते हैं, चलो 240 रुपये, ठीक है। इतना समझ गए क्या, इतना हो गया। तो अब देखो, अब दूसरे माह का भी निकालेंगे, ये दूसरे माह का मूलधन, ठीक है। अब देखो पहले माह का मूलधन 240 आया है, तो इसी से घटाएंगे तभी तो दूसरे माह का निकलेगा ना, ठीक है। तो 240 से किसको माइनस करेंगे, 125 करेंगे, क्योंकि देखो 125 रुपए की दो समान किस्तों में बांट रहा है, तो 125 ही माइनस करेंगे तो दूसरा किस्त निकल जाएगा। समझ गए क्या, इतना, तो 125 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 115 रुपए, ठीक है। इतना समझ के क्या, इतना हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या करना है हमें, इसको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा मूलधन निकल जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ देंगे, 240 और 115 को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा मूलधन निकल जाएगा। अब देखो, अब 240 और 115 को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा मूलधन पी निकल जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं डायरेक्ट, तो 5 आ जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा और 2 1 3 होगा, 355 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है। अब इसमें देखो एक एक और टॉपिक है, 450 रुपये नगद अथवा 210 रुपये तत्काल नगद भुगतान में 125 रुपये के दो समान मासिक किस्तों में बेचा जाता है। कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो क्या लेते हैं, पूरा वार्षिक लेकर चलते हैं, ठीक है। तो पूरा वार्षिक लेकर चलते हैं तो इसको भी वार्षिक लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाना है, बस हमें उसका रूल को अपनाना है, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, तो इसमें देखो, इसमें साधारण ब्याज वाला सूत्र लगाना है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, इसमें देखो, और समय वाले को क्या मान सकते हैं, समय टी बराबर क्या मान सकते हैं, अब देखो इसमें 1 वर्ष मानकर चलेंगे, ठीक है। 1 वर्ष माने क्या होगा, इसमें माह में चल रहा है तो 1/12 लिख सकते हैं क्या, 1/12 तो लिख सकते हैं, इतना समझ गए क्या, 1/12 वर्ष लिख सकते हैं ना, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, 1 माह का चाहिए, पहला 1 माह का निकलेगा तो दूसरे माह का पता चल जाएगा हमें कि क्या पूछा, किस्त योजना में, किस्त योज किस्त योजन में लिए गए ब्याज की दर ज्ञात करना है, ठीक है। इतना समझ गए क्या, तो चलो निकालते हैं। तो देखो एस आई क्या होता है, हमारा ब्याज होता है, ब्याज क्योंकि हमें पता है, साधारण का सूत्र कितना होता है, साधारण ब्याज का पी गुणित आर गुणित क्या होता है, समय टी, और बटे में क्या होता है, 100, इसी में मान रखकर हल कर देना है, ठीक है। तो हल करते हैं, देखो तो एस आई का मान पता है हमें, देखो 10 आया है, ठीक है। ये ब्याज निकाले हैं 10, और इस तरफ पी का मान देखो कितना निकला, 355, 355 गुणित आर का मान निकालना है, और देखो टी को क्या बना है, 1/12, क्योंकि एक माह का निकाल रहे हैं तो 1 माह में कितना होता है, 12 माह होता है, इसलिए, ठीक है। और बटे में 100, अब इतना हो गया। अब मान मुझे क्या चाहिए, आर का मान चाहिए, तो आर का मान चाहिए, और इस सब को मैं इस तरफ पक्षांतर कर दूंगा तो पलट जाता है बटे वाला, इतना तो पता है, ठीक है। ये आर चाहिए, ये आर है, तो ये 1/12 को इस तरह भेजूंगा तो पलट जाएगा, और इस तरफ भी ये 355/100 है तो ये भी क्या होगा, पलट जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, अब आर बराबर, ये क्या है, 10, 10 तो क्या रहेगा, ये 10 तो ऊपर में ही रहेगा, ठीक है। तो 10 और 1/12 ऊपर में जाकर पलट जाएगा, ये 12/1 हो जाएगा, ठीक है। और गुणा में, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, और एक 355 नीचे आ जाएगा, इतना समझ गया क्या, 355 है, ठीक है, 355, इतना हो गया। अब जो कट रहे इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो
5 दूनी 10, ठीक है, और ये 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, ठीक है, 7 71 हो गया। 71 से तो अब नहीं कटेगा, ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, गुणा ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो गुणा करते हैं। चलो पहले गुणा कर लेते हैं। तो 12 दूनी 24, 24 और 100 से गुणा करेंगे तो 2400 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2400 बटे में 71, ठीक है। तो अब देखो गुणा करते हैं यानी भाग करते हैं तो कितना जाएगा, r बराबर भाग कर लेते हैं, इसी तरफ करते हैं। चलो तो देखो 7 दूनी 14, 7 21, मतलब 3 बार में ही जाएगा, देख लेना, ठीक है। 2 4 0 0 7 1 से करते हैं, 3 बार में कितना आ जाएगा, 3 3 एकम 3 और 7 तिया 21, ठीक है, तो 213 आ रहा है, ठीक है। तो 0 से 3 आ गया, या 10 से 3 घटाएंगे तो 7, ठीक है। ये 3 हो गया, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, ये कट गया, 27 बचा है, ठीक है। 27 तो 1 0 और उतारेंगे, कितना आ जाएगा, 270 है, ठीक है। तो देखो 4 से करके देखते हैं, 4 एकम 4 और 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 3 बार में फिर से जाएगा, ठीक है। 3 बार में फिर करते हैं तो 213, तो ये आ जाएगा 7, 6 में से 1 गया तो 5, ठीक है। अब देखो अब ये छोटा हो जा रहा है, तो अब क्या लेंगे, दशमलव लेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, तो अब कितना जाएगा, 7 21, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 में जाएगा, ठीक है। 7 अट्ठे 56, 8 से देखो 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56, ठीक है, इतना आएगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये 6 6 कट जाएगा पूरा, तो एक बार लेते हैं 20 और ये हो जाएगा, या जीरो लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। इतना हो गया, तो 8 के बाद ये जीरो लेना पड़ेगा, तो जीरो लिखेंगे, तो कितना आएगा, इतना 33 दशमलव इतना 33.80% वार्षिक, ठीक है। यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे हल करेंगे ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें देखो हमें क्या पूछा था, 450 रुपये नगद अथवा 210 रुपये तत्काल नगद भुगतान एवं 125 रुपये के दो समान मासिक किस्तों में बेचा जाता है। तो किस्त योजन में लिए गए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दर निकाल लिए, ठीक है। देखो हमने क्या किया, पहले नगद मूल्य ले लिए है, तो तत्काल भुगतान इतना किया था, तो देय राशि निकाल लिए थे। 450 में से 210 घटाएंगे तो कितना आएगा, 240, ठीक है, ठीक है, पहले माह का, ठीक है, इतना समझ गए। और किस्तों द्वारा मूल्य कितना था, कितना किस्त में बटा था, देखो पहला क्या 210 रुपये क्या तत्काल दे दिया, 125 रुपये प्रति माह दे रहा है बोला है, ठीक है। दो समान मासिक किस्तों में बेचा जाता है, तो 2 से गुणा कर दिए उसे, तो 250 हो गया, और जोड़ेंगे कितना आ गया, 460। और ब्याज निकालेंगे तो ब्याज क्या होगा, 460 निकला, उसमें से पहले वाले नगद मूल्य को घटा दिए, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ब्याज निकल गया। और क्या निकाल दिए, साधारण ब्याज वाले सूत्र में रख दिए, ठीक है। तो क्या निकल गया हमारा, आर का मान दर निकल गया, ठीक है। ऐसे हल कर सकते हैं वाले क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक टीवी स्टैंड 3000 रुपये नगद पर बेचा जाता है अथवा 600 रुपये तत्काल नगद भुगतान तथा 1250 रुपये प्रति माह की 2 किस्तों पर उपलब्ध है। तो किस्त योजन में लिए गए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम पहले ही जैसे क्वेश्चन है, तो चलो हल करते हैं। हल तो क्या दिया, नगद लिखते हैं पहले, ठीक है। नगद मूल्य को, नगद मूल्य कितना दिया है, 3000 रुपये, ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो अब क्या निकालेंगे, और तत्काल कितना दिया है, तत्काल इसको भी लिख लेते हैं। तो तत्काल नगद भुगतान
इतना दे दिया है, तत्काल नगद भुगतान 600 रुपये, ठीक है, 600 रुपये, ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो, अब निकालेंगे किस्तों में, ठीक है, कितना किस्तों में किया है, देखो 2 किस्तों में किया है, किस्तों द्वारा मूल्य, ठीक है, किस्तों द्वारा मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 600 रुपये, इसमें देखो 600 रुपये तत्काल नगद भुगतान तथा 1250 रुपये प्रति माह की 2 किस्तों पर उपलब्ध है, 1250 रुपये के, ठीक है। तो देखो सेम पहले जैसे करेंगे, 600 रुपये प्लस 1250 रुपये प्रति माह, तो 2 किस्तों में कर रहे तो 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इतना समझ गया क्या, इतना हो गया। तो अब देखो गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 600 प्लस ये कितना हो जाएगा 125 दूनी कितना हो जाएगा 250, ठीक है, 250 हो जाएगा और 1 जीरो, ठीक है, इतना हो जाएगा। इतना समझ गया क्या, इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा, तो 25 और 6 3100 रुपये हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ गया क्या, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो ब्याज निकाल लेते हैं, ब्याज, तो ब्याज क्या हो जाएगा, 3100 से 3000 को घटा देंगे, 3100 से 3000 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ब्याज, तो कितना आ जाएगा 100 रुपये हमारा ब्याज आ गया, ठीक है, इतना समझ गया क्या, 100 रुपया ब्याज आ गया। तो अब देखो पहला पहला क्या निकालेंगे, अब पहला पहला माह का निकालेंगे, पहला माह का मूलधन कितना हो जाएगा, देखो पहला माह का मूलधन निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3000 है, 3000 से क्या कर देंगे, 600 को माइनस कर देंगे, तत्काल नगद भुगतान दिया उसको, ठीक है, 6000 ना, मतलब 600, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, देखो तो आ जाएगा ये 2400, ठीक है, 2400। और दूसरे निकालते हैं, दूसरा माह का मूलधन तो कितना हो जाएगा, देखो पहला माह का मूलधन इतना आ गया है 2400, तो इसमें से दूसरे माह को माइनस कर देंगे, ठीक है, देखो ये देख कितना दिया है 1250 दिया है, इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 1250 को, तो कितना आ जाएगा 1150 रुपए, ठीक है, इतना समझ के क्या। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, पहले माह और दूसरे माह को जोड़ेंगे तो पूरा टोटल निकल जाएगा पी मूलधन, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 0, इसका 5, इसका भी 5 और 3, 3550, ठीक है, रुपए, इतना समझ गया क्या। और देखो समय इसमें भी वही दिया है, समय 1 वर्ष का ही निकालेंगे, 2 किस्तों पर उपलब्ध है तो किस्त योजना में लिए गई ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, बोला नहीं है तो 1 साल मानकर चलते हैं, समझ गए क्या। तो 1 माह का लेंगे तो क्या होगा 1/12 हो जाएगा, 1 साल में 12 माह होता है, ठीक है, 1 माह का लेकर कर चलेंगे, ठीक है। तो अब देखो इस तरफ हल करते हैं तो कैसे होगा, देखो तो फिर से वही SI साधारण ब्याज वाला सूत्र लगाएंगे, SI बराबर P गुणित R बटे T बटे 100, तो हमारा ब्याज कितना आ गया है 100, P का मान कितना आ गया है 3550, गुणित R का मान निकालना है और ये आ जाएगा 1/12 बटे में 100, ठीक है। तो अब इसमें देखो सेम पहले ही जैसे करते हैं, पूरे संख्या को इस तरह पक्षांतर करूंगा तो पलट जाएगा, तो डायरेक्ट जमा कर लिखते हैं R बराबर, ठीक है, 100 तो ऊपर में ही रहेगा, ठीक है, अब 1/12 है तो 12 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है नीचे में, और ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये 3550 नीचे आ जाएगा, इतना समझ गया क्या, ठीक है, इतना हो गया। देखो हल करते हैं तो इसमें का 1 जीरो, इसमें का 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है, और देखो ये 5 दूनी 10, ठीक है, और ये 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, सेम पहले जैसे आ रहा है, ठीक है। तो देखो हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 तो 12 दूनी 24, 2400 हो जाएगा, ठीक है, और ये 71, तो देखो सेम पहले ही जैसे ही हल किए थे इतने ही किए थे, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया था
33.80% वार्षिक। यही क्या हमारा दर है। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, ऐसे हल करेंगे वाले क्वेश्चन को। ठीक है।